हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और आज एज यूजुअल मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक कहानी। तो ये कहानी मैं फर्स्ट पर्सन में सुनाऊंगा कि एक व्यक्ति है, वो बताता है कि वो कहता है कि मैं एक इलाके में रहता था, किराए के मकान में। और मेरा मकान जिस इलाके में था वो वैसे काफ़ी सुनसान सा इलाका था। एक एक गली थी जिसमें बहुत सारी लेन्स थी और सबसे आखिरी वाली लेन में मेरा मकान था। उस गली की कॉलोनी बनने को जा रही थी, तो वहाँ पे धीरे धीरे अलग अलग गलियों में मकान बन रहे थे। मैं उस गली की आखिरी लेन में एक मकान किसी का बना था, वहाँ पे किराए पे रहता था। आसपास और कुछ नहीं था। से उसके फ़ायदे और नुकसान दोनों थे। उसका फ़ायदा ये था कि वहाँ पे पीस बहुत बना रहता था, शांति बहुत बनी रहती थी। उस लेन में कहीं पे कोई कंस्ट्रक्शन का काम या कोई ट्रैफिक का चक्कर नहीं रहता था, लोगों का शोरगुल नहीं रहता था। नुकसान ये था कि रात को, घनी अंधेरी रात में, वहाँ पे सन्नाटा बहुत ज़्यादा फैल जाता था। और वो कहते थे मुझे रात को सोने में बड़ी तकलीफ़ होती थी, क्योंकि बाहर से मेरे को या तो किसी जानवर की आवाज़ आती थी या कीड़े मकोड़े, वो टिड्डे नहीं होते जो ऐसे ट्र 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 ऐसे करके आवाज़ करते, मुझे उनकी आवाज़ आती थी। एनीवे, उस आखिरी लेन में कोई आता भी नहीं था सिवाय एक डॉगी के। उस डॉग का नाम तो कुछ नहीं था, तो उन्होंने कहा कि मैंने उस कुत्ते का नाम मक्की रख लिया था। मक्की। वो कुत्ता काले रंग का था, मतलब उसकी खाल मैक्सिमम काली थी, लेकिन उसमें कुछ ब्राउन ब्राउन कलर के पैचेस भी लगे हुए थे। और वो अक्सर कभी सुबह आ जाता था, कभी शाम के वक्त आ जाता था, और मैं उसको कुछ खिला दिया करता था या दूध पिला दिया करता था। और वो था तो गली का कुत्ता, लेकिन उसके गले में एक हमेशा पीला पट्टा रहता था। तो उसने मुझे लगा कि शायद ये किसी का पालतू कुत्ता है, विच इज़ फाइन। अगर किसी का पालतू कुत्ता है तो क्या हुआ, खिला फिर भी देता था मैं उसे, मक्कू को। हालांकि एक समय ऐसा आया जब मक्कू 2-3 दिन तक नहीं आया। तो उसने कहा कि मुझे लगा कि शायद हो सकता है कि मक्कू ने ये गली छोड़ दी हो, या मक्कू का कुछ जो मालिक हो वो उसे लेके कहीं और चले गया हो, या मक्कू बीमार हो, या जो भी हो। अभी हमारा जो ये लेखक है, ये अकेला अकेला रहने वाला इंसान था, तो ज़्यादा उसकी बाकी गली में किसी से बनती नहीं थी। तो वो एक बार ऐसे टहलने भी गया। टहलते टहलते वो अलग अलग गलियों में झाँकता भी था, जहाँ पे और भी ऐसे गली के कुत्ते रहते थे जो हमारे लेखक की गली में नहीं आते थे। लेकिन उन कुत्तों में उसको मक्कू नहीं दिखाई दिया। वो काला कुत्ता भूरे दागों के साथ, पीली पट्टे गले में के साथ वो नज़र नहीं आया। तो लेखक को लगा चलो भाई कहीं वो चले गया होगा। लेकिन तभी ये अमावस्या की रात थी, और उस रात को आंधी चल रही थी। आसमान जो था लाल हो रखा था, बारिश का मौसम बड़ा खतरनाक वाला हो रखा था। हमारे लेखक अपने घर में मस्त अंदर बैठे हुए आराम से, तभी उनको उनके दरवाजे की जाली पे किसी के खरोंच मारने की आवाज़ आती है। इस प्रकार से तो वो दरवाजे के पास जाते हैं और उनको क्या दिखता है, मक्कू। वो दरवाज़ा खोलते हैं, ये हालचाल पूछने का मक्कू का। बट जैसे ही वो दरवाज़ा खोलते हैं, फटक से मक्कू जो है वो अंदर घुस जाता है,
भाग के वो घर के अंदर घुस जाता है। अब हमारे लेखक ये किराए के मकान में रहता था और मकान मालिक के स्ट्रिक्ट या गाइडलाइंस थे कि घर में कुत्ता नहीं आएगा, घर के अंदर कुत्ता नहीं आएगा। ये उसके स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस थे। तो लेकिन अब इतनी बाहर आंधी चल रही थी, बारिश हो रही थी, तो हमारे लेखक ने सोचा चलो कोई बात नहीं, अब अंदर वो आ ही चुका है तो क्या कर सकते हैं, बाद में जब वो चले जाएगा तो हम कमरे को साफ कर लेंगे। हालांकि लेखक ने बड़ी विचित्र चीज़ नोटिस की मक्कू के बारे में, कि वो कुछ बोल नहीं रहा था, वो कुछ कह नहीं रहा था। वो लिविंग रूम में आके एकदम ऐसे बैठ गया। हमारे लेखक ने उसके ऊपर हाथ फेरा तो उसका शरीर बिल्कुल इतना ठंडा हो रखा था जैसे वो बर्फ से निकल के आया हो, और टाइट हो रखा था, मसल्स उसके टाइट। और लेखक ने देखा कि मक्कू के गले में पट्टा नहीं था, पीले रंग का। लेखक ने कहा चलो कोई बात नहीं, नहीं है तो नहीं है, कुछ खिला पिला देते हैं गर्मा गर्म। तो उसके लिए कुछ लेने गए लेखक, और तभी लाइट चली गई। अब लेखक के घर में इन्वर्टर था नहीं, लाइट चली गई। लेखक ने मक्कू को आवाज़ लगाया कि कहाँ है मक्कू, सही तो है ना, टेंशन मत कर। लेकिन मक्कू जब से वो घर के अंदर घुसा कुछ नहीं बोल रहा। तभी लेखक ने अपने फ़ोन खोला, फ़ोन की टॉर्च खोली और मक्कू को आवाज़ लगाने लगे, मक्कू मक्कू ऐसे। और लेखक ढूंढ रहे, लेकिन अब लिविंग रूम में मक्कू नज़र नहीं आ रहा। बड़े ध्यान से टॉर्च के मदद से ढूंढने की कोशिश करे, लेकिन वो कहीं नज़र ही नहीं आ रहा है। लेखक ने देखा अच्छा दरवाज़ा तो खुला ही रह गया था, हो सकता है मक्कू चले गया होगा। वो थोड़ा और इधर उधर उन्होंने ऐसे वैसे देखा, फिर उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया, चटकनी लगा दी। उन्होंने कहा भाई चले गया होगा, अब हम क्या कर सकते हैं, कल सुबह हम इसकी साफ़ सफाई कर देंगे कमरों की। और वो अपने बिस्तर में जाके लेट गए कि चले अब हम सो जाते हैं, लाइट तो आई नहीं रही। लेखक ने अपनी आंख बंद की, नींद में जाने वाले ही थे कि तभी उनको किसी के उनको ये आवाज़ आई। लेखक डर गए, कह रहे तो किसी कुत्ते के रोने की आवाज़ लग रही है। लेखक का फ़ोन ने अपना फ़ोन पकड़ा, उसकी फ्लैश लाइट जलाई और उन्होंने क्या देखा, उनके बेडरूम की एंट्रेंस पे मक्कू खड़ा था और उसके चेहरे पे एक बहुत बड़ी स्माइल थी। लेखक ने कहा मक्कू, अब मक्कू बिल्कुल चुप, कोई आवाज़ नहीं कर रहा। मक्कू बिल्कुल भी आवाज़ नहीं कर रहा। लेखक ने गलती से अपने फ़ोन का फ्लैश लाइट बंद कर दी और दोबारा से ये आवाज़ आनी शुरू हो गई। फिर खोली, फिर मक्कू और उसका ऐसे मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर आया। और लेखक अब घबरा गई कि ये क्या चल रहा है। लेखक ने कहा हे मक्कू, क्या हो गया? तभी लेखक अपने बिस्तर से निकले, हाथ में वो टॉर्च पकड़े, मक्कू के पास वो जा रहे थे। मक्कू उनकी तरफ देख रहा था इतनी बड़ी स्माइल के साथ, और वो मक्कू के सर पे हाथ फेरने वाले थे कि तभी मक्कू ने ज़ोर से, जैसे कोई कुत्ता बड़े ज़ोर से भौंकता है, आवाज़ पूरे कमरों में, पूरे मकान में गूंज रही थी। और आखिरी चीज़ जो लेखक को दिखाई दी वो मक्कू का जबड़ा था जो ऐसे आ रहा था। लेखक बेहोश,
लेखक को जब होश आया तब वो एक नर्सिंग होम या किसी अस्पताल के बेड पे थे और उनके सामने था मकान मालिक, उसी मकान का जिसमें वो किराए पे रहते थे। लेखक ने पूछा कि अरे क्या हुआ? मकान मालिक ने बोला कि तुम्हें याद है जिस दिन ये आंधी तूफान और बारिश आई थी? लेखक ने कहा हाँ। मकान मालिक ने कहा भाई उसी दिन भूकंप भी आया था और भूकंप में मेरा मकान तो तहस नहस हो गया और पुलिस वाले और वो जो श्रमिक दल है उनको तुम मलबे के अंदर पाए हुए मिले। लेखक बिल्कुल सुट हो गया, कुछ नहीं बोला और मकान मालिक को से लगा कि मैं तो बर्बाद हो गया, लुट गया, ये हो गया, वो हो गया, और तुम बताइए कैसे हुआ, वैसे हुआ है, मैं करने लगा। तभी लेखक ने मकान मालिक से पूछा क्या घर में किसी मलबे में कुत्ते की लाश नहीं मिली? तो मकान मालिक ने कहा नहीं। क्यों? तुम घर में अंदर कुत्ता रखते थे? लेखक ने कहा नहीं, कुत्ता नहीं रखता था, लेकिन उस रात एक कुत्ता घर में घुस गया। तो मकान मालिक फिर डांटने लगा कि अगर घुस गया था तो फिर उसको भगाया क्यों नहीं? मैंने पहले बोला था घर में कुत्ता नहीं रखना, उससे वास्तु दोष होता है, ये वो होता है, उसकी वजह से ही मेरा मकान ढह गया, so on and so forth। और फिर लेखक ने बताया कि मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना हुई थी। तो कि मतलब मेरे को कुत्ते ने ऐसे मुस्कुराया और काटा एंड दिस एंड दैट। और तब जाके मकान मालिक ने सच्चाई बताई कि दरअसल वो ज़मीन जिस पे वो मकान बना था वो किसी फौजी की ज़मीन थी जो मकान मालिक ने धोखेधड़ी से अपने नाम करा ली थी, जिसके सदमे से फौजी को हार्ट अटैक आ गया था। और जब उसकी बॉडी, उस फौजी का भी कोई परिवार वाला नहीं था जैसे हमारे लेखक का हाल है, और उस फौजी के पास सिर्फ एक कुत्ता था काले रंग का। और कहते ये कि जब उसकी बॉडी को ले जाने के लिए लोग आए थे तो वो कुत्ता उन सबको डरा रहा था, धमका रहा था। पर खैर फौजी की बॉडी को लेकर उन्होंने अंतिम संस्कार तो कर दिया, पर मकान जो मकान मालिक के नाम हुआ था वहाँ पे उस कुत्ते का पहरा था, जो भी आता था काम करने उनको काटता था। इसलिए मकान मालिक ने उस कुत्ते को मरवा दिया था और उसका शरीर उसी ज़मीन के अंदर गड़वा दिया था। और जो कुत्ता, फिर लेखक ने पूछा फिर जो काला कुत्ता मेरे को गली में दिखता था वो कौन था? मकान मालिक ने कहा कौन सा काला कुत्ता? हमारी गली में तो कोई काला कुत्ता नहीं था। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो कुत्ता उस जमीन में दफन था तुम उसकी आत्मा से बात कर रहे थे? लेखक ने कहा लेकिन मैं तो उसको बिस्कुट भी खिलाता था, दूध भी पिलाता था, वो कैसे गायब हो जाता था? मकान मालिक को भी ये बात समझ नहीं आई। तो उन्होंने किसी पंडित से पूछा, तो एक पंडित ने उनको बोला कि उस कुत्ते का शायद से पुनर्जन्म हो गया होगा, उस काले कुत्ते का, और जिसकी वजह से उसकी जो आत्मा है वो भटकते भटकते वापस उसी ज़मीन पे आ गई जो उसके मालिक की ज़मीन थी, जिसके अंदर उसका पुराना शव खड़ा हुआ था। और जैसे ही इस मौसम की वजह से वो घर के अंदर घुसा, उसको सब याद आ गया। और ये कुछ नहीं है, पंडित ने कहा ये प्रकृति का प्रकोप था और ये भगवान की तरफ से मकान मालिक को सजा दी। तो इसलिए
वहाँ पे हवन पूजा करवानी पड़ेगी और सब कुछ करवाना पड़ेगा, तब जाके वो उस ज़मीन का जो दोष है वो ख़त्म होगा। जो कि मकान मालिक ने करवाया, सारा उसमें पूजा पाठ करवाई ताकि दोष मुक्त हो जाए वो ज़मीन। और लेखक तो खैर वहाँ से चले गया था, और लेखक को भी इस बात पे बड़ा बुरा लगा था कि जो भी कुछ हुआ था उस कुत्ते के साथ, तो इसलिए अब वो एक ऐसी संस्था से जुड़ गया जो सड़क पे आवारा कुत्तों की मदद करती है। तो ये थी कहानी। आई होप आपको पसंद आई होगी। मैं आज्ञा लेता हूँ।